दोस्तों सर्दियों का मौसम आ चुका है और अगर आप अपने लिए एक रूम हीटर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो इस टाइम पर मार्केट में 3 टाइप के रूम हीटर अवेलेबल हैं और उनमें करीब 10 तरह के हीटिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। और इनमें से कुछ हीटर के अंदर लगे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। साथ ही कुछ हीटर ऐसे भी होती है जो कि सबसे सेफ होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रूम हीटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मार्केट में इस टाइम पर सबसे बेस्ट रूम हीटर कौन से हैं जो कि हेल्थ के लिए भी सेफ है और अच्छे ब्रांड की तरफ से आते हैं। देखो मार्केट में जनरली इस टाइम पर 3 टाइप के रूम हीटर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होते हैं रेडिएंट रूम हीटर, सेकेंड होते हैं कन्वेक्शन एयर ब्लोअर और थर्ड होते हैं OFR यानी कि ऑयल फील्ड रूम हीटर। पहले बात करते हैं रेडिएंट रूम हीटर के बारे में। तो ये आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस तरीके का एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि गर्म होता है और आपको हीटिंग प्रोवाइड करता है। इस तरह के रूम हीटर में जनरली 3 टाइप के एलिमेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है कार्बन एलिमेंट, दूसरा है यहाँ पर हेलोजन और तीसरा है क्वार्ट्ज। इसमें क्वार्ट्ज एलिमेंट सबसे ज्यादा बेकार होता है, उसके बाद में आता है हेलोजन और कार्बन एलिमेंट को थोड़ा अच्छा माना जाता है। और इस टाइप के रूम हीटर जनरली सस्ते होते हैं। आपको 800 रुपए से लगा करके 1200-1300 रुपए की प्राइस रेंज में अच्छे ब्रांड के रूम हीटर मिल जाते हैं। अब इनके फायदे और नुकसान की बात कर ले। सबसे पहले फायदे की बात करें तो ये प्राइस में सस्ते होते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर ये 400 वॉट से लगा करके 800 वॉट तक की पावर के साथ में आते हैं। साथ ही जल्दी ही आपके आसपास के एरिया को ये गर्म कर देते हैं और छोटे रूम या फिर सिंगल पर्सन के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इसके अलावा इसके नुकसान की बात करें तो इसके नुकसान थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपकी रूम की ऑक्सीजन को तेजी से बर्न करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके घर में अस्थमा के पेशेंट है या फिर वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो फिर आपको इस तरह का रूम हीटर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव मेश लगी होती है, जो जाली लगी होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो छोटे बच्चे और बूढ़े अगर उसको छू लेते हैं तो उससे अपना हाथ जल सकता है। साथ ही ये रूम हीटर रूम की ह्यूमिडिटी को भी तेजी से बर्न करते हैं, इससे रूम के अंदर सफोकेशन हो सकती है। और साथ ही ये रूम हीटर जितनी तेजी से रूम को गर्म करते हैं, स्विच ऑफ होते ही उतनी ही तेजी से रूम ठंडा भी हो जाता है। मतलब कि ज्यादा देर तक ये रूम को गर्म नहीं रख पाते हैं स्विच ऑफ होने के बाद में। तो स्पेशली आप अगर अपने घर में बच्चों या फिर बूढ़े लोगों के लिए इस तरीके का हीटर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप एक बड़े रूम में जैसे कि 100 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा बड़े रूम में इसको यूज करना चाहते हैं, फिर भी ये हीटर आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक सिंगल पर्सन है और अकेले पर्सन के लिए इस रूम हीटर को यूज करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप इस टाइप का रूम हीटर परचेस करना चाहते हैं तो ये 2 मॉडल है जिनको आप अभी परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर बजाज का फ्लैशी, जो कि आपको 1000 से 1200 रुपए के आसपास की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर महाराजा व्हाइट लाइन कार्बन नैनो रूम हीटर, जिसे आप परचेस कर सकते हैं करीब 1300-1400 रुपए के आसपास की प्राइस में। दोनों ही के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के रूम हीटर की, जो है कन्वेक्शन एयर ब्लोअर। और इस टाइप के एक रूम हीटर को मैं भी पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूं और ये रूम हीटर थोड़े से सेफ होते हैं रेडिएंट रूम हीटर से, क्योंकि ये एक तो ओपन नहीं होते हैं। यहाँ पर फ्रंट की जो ग्रिल है ये भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है, मतलब हाथ वगैरह जलने की कंडीशन इसके अंदर नहीं आती है। साथ ही यहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी के फाइबर से पूरे प्रोटेक्ट रहते हैं, तो कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने की प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह के रूम हीटर के अंदर यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि पावर देते ही गर्म होता है, और यहाँ पर एक ब्लोअर लगा होता है जो कि यहाँ से एयर को पास करवाता है और इस तरह से इसके अंदर से गर्म एयर निकल करके पूरे रूम में फैल जाती है। इस वजह से ये रूम को बहुत ही तेजी से गर्म करते हैं। साथ ही इस तरह के रूम हीटर के अंदर आपको यहाँ पर 2 तरह के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। एक है यहाँ पर हीटिंग सेटिंग कंट्रोल कि आपको 1000 वॉट पे चलाना है या 2000 वॉट पे चलाना है, और दूसरा है यहाँ पर थर्मोस्टेट कंट्रोल, जिसकी वजह से आप अपने रूम की हीट को मैनेज कर सकते हैं कि कितनी हीट पर रखना है। क्योंकि इस तरह के रूम हीटर के अंदर आपको यहाँ पर इस तरह का एक ऑटो कट ऑफ सेंसर मिलता है, जिसमें आप जितना अपने रूम के टेम्परेचर को सेट करेंगे उतना टेम्परेचर गेन करते ही ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और टेम्परेचर डाउन होते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। मतलब कि आपको इसे बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन बर्निंग की बात करें तो थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन ये भी बर्न करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्न नहीं करते हैं कि आपको रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगे। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह के रूम हीटर को यूज कर रहे हैं तो अपने रूम की खिड़की या दरवाजे को 1 से 1.5 इंच तक आप थोड़ा सा खुला रखिए, ताकि रूम की जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। इसके अलावा ह्यूमिडिटी को ये भी बर्न करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए भी आपको या तो रूम के गेट को थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा, या फिर रूम के अंदर आप एक चौड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी भर के रखें, या फिर एक गीला टॉवेल रखें, या फिर यहाँ पर इस तरीके का एक ह्यूमिडिफायर आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपके रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहे और आपको सफोकेशन महसूस ना हो। मैं अपने रूम की खिड़की को थोड़ी सी खुली रखता हूँ और इस रूम हीटर को पूरी तरह से यूज करता हूँ अपने 10 बाय 15 के साइज के रूम के अंदर। ये अच्छी तरीके से रूम को गर्म करके रखता है। इनकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 1000 रुपए से लगा करके 3000 रुपए तक की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। इनमें से कुछ बेस्ट मॉडल अगर आपको मैं सजेस्ट करूं तो आप परचेस कर सकते हैं ऑरपेट का OES 1260। यहाँ पर एक मॉडल और आता है 1220, उसके अंदर आपको केवल एक कंट्रोल मिलता है, थर्मोस्टेट आपको वहां पर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये परचेस करेंगे 1260 मॉडल, जो कि 2000 वॉट की पावर के साथ में आता है, तो इसके अंदर आपको पावर सेटिंग और थर्मोस्टेट कंट्रोल दोनों देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें करीब 1500 रुपीज के आसपास की प्राइस रेंज में आप इसे परचेस कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से अरीवा मॉडल आप परचेस कर सकते हैं। यह भी एक पोर्टेबल रूम हीटर है और यहाँ पर भी एक कन्वेक्शन एयर ब्लोअर के साथ में आता है। इसके अंदर भी आपको 2 कंट्रोल मिल जाते हैं, थर्मोस्टेट और हीटिंग सेटिंग। इसके अलावा इसके अंदर 1000 और 2000 वाट की अलग अलग हीट सेटिंग मिल जाती है। इसको आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से रख करके यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 1300 रुपीज की प्राइस में ये भी आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको एक ऐसा रूम हीटर परचेस करना हो जिसके अंदर कोई झंझट ना हो, कोई रिस्क ना हो, बिल्कुल 100% सेफ हो, जो ऑक्सीजन को भी बर्न ना करे, साथ ही ह्यूमिडिटी को भी यहाँ पर बर्न ना करे, तो फिर आपको एक OFR यानी कि ऑयल फील्ड रेडिएटर रूम हीटर परचेस करना चाहिए। ये रूम हीटर जनरली आपको 6000 रुपए से लगा करके 12-13 हजार रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग कैपेसिटी के साथ में आते हैं, कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं। इनके अंदर एक तरीके का ऑयल भरा होता है और जैसे भी आप हीटर को ऑन करते हैं ऑयल गर्म होने लग जाता है और धीरे धीरे आपके रूम को गर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब इस तरीके के रूम हीटर इंस्टेंट रूम को गर्म नहीं करते हैं, रूम को गर्म करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर ऑयल होता है तो वो धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। तो अगर लाइट चली जाती है या रूम हीटर को आप ऑफ कर देते हैं तब भी 2 से 3 घंटे तक आपके रूम के अंदर ये गर्मी बनाए रखता है। अब इस तरह के रूम हीटर प्राइस में तो थोड़े से महंगे होते ही हैं, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी इनका बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह का रूम हीटर अगर आप परचेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो बिजली बिल है वो थोड़ा सा बढ़ करके आने वाला है। और इस तरह के रूम हीटर को बच्चों, बूढ़ों या फिर सभी तरह के लोगों के लिए सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। 100 से 150 स्क्वायर फीट का रूम अगर आपका है तो डेफिनेटली इस तरह का रूम हीटर आपके रूम को अच्छी तरह से गर्म कर देगा। साथ ही यहाँ पर इनके अंदर ऑक्सीजन बर्निंग का इश्यू नहीं देखने को मिलता, ह्यूमिडिटी बर्निंग का इशू नहीं देखने को मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है अगर आप एक पैक रूम के अंदर भी यूज करते हैं तब भी। अब ऑयल फील्ड रूम हीटर में कुछ बेस्ट रूम हीटर की बात करें तो हेवल्स की तरफ से रूम हीटर आता है, हेवल्स हिस्टियो वेव फिन। ये रूम हीटर 2900 वाट की पीक पावर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको 3 हीटिंग कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, थर्मोस्टेट कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये 9 फिन, 11 फिन और 13 फिन की अलग अलग कैपेसिटी के साथ में आता है। साइज में थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन इसके अंदर आपको कैस्टर व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, तो इजीली आप इसको एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर सकते हैं। और इसके 11 फिन्स वाले मॉडल की प्राइस है करीब 10,700 रुपए के आसपास में। टाइम के साथ साथ में प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, तो लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और ऑयल फील्ड रूम हीटर की बात करें तो बजाज का मैजेस्टी मॉडल भी काफी अच्छा है। यह भी आपको 9 फिन, 11 फिन, 13 फिन और 15 फिन में देखने को मिल जाता है। इसके 9 फिन मॉडल के प्राइस की बात करें तो करीब 8500 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। 2000 वाट की पिक पावर के साथ में आता है। सारे ही कंट्रोल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, कैस्टर व्हील्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और देखने भी काफी अच्छा लगता है। और बजाज इस रूम हीटर के ऊपर 3 साल की वारंटी देता है, तो ये काफी अच्छी बात है। इनके भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आप एक रूम हीटर को यूज कर रहे हैं, चाहे सस्ता हो महंगा हो, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और एक रूम हीटर को अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को इस एंड स्क्रीन में मैं यहां लगा दूंगा, तो यहां क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।